के लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि रेशियो में जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं और सेकंड क्वांटिटी को क्या बोलते हैं। खुद से बताना है, देख कर नहीं। किसी को पता है? नो भी लिख सकते हो अगर नहीं पता है तो। ओके। ओके। बस ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए, इसका कभी आप यूज नहीं करोगे, ना ही टीचर के नाम से मुंह से सुनोगे आप, प्रोबेबली। लेकिन क्योंकि हम चैप्टर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, इन केस कभी आप फ्यूचर में जब करोगे तो आपको ये लगना नहीं चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं बताया गया जो बेसिक था। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं एंटेसिडेंट, और जो ये सेकंड टर्म होती है इसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। अगेन सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है ये, इसका हम कहीं यूज नहीं करेंगे, आप बोलोगे भी नहीं इसको, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट से नेम है। बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है, दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं हम रेशियो, किसी भी चीज को डिवाइड करना किसी पर्टिकुलर रूल के साथ में। द रेशियो ऑफ अ नंबर a टू अनदर नंबर b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो b होता है कॉन्सिक्वेंट, वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता है, ये भी याद रखिएगा। डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो उसका आंसर हमें नहीं पता होता। सो रेशियो कैन बी रिटर्न एज a इज टू b। परसेंट क्या होता है? परसेंट भी एक तरह का पार्ट ही होता है। आप तो परसेंटेज को बहुत यूज करते होगे, आपके कितने परसेंट मार्क्स आए या कितने परसेंट आपको हिस्सा मिला किसी भी चीज में, दैट इज परसेंट। तो परसेंटेज भी एक तरह से डिवीजन ही है। किसी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं या किसी चीज को हम कंपेयर करते हैं 100 से, तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। लाइक परसेंटेज मींस पार्ट्स ऑफ 100, कि आपको 100 में से कितने पार्ट्स मिले। जैसे आपके मार्क्स आए 50%, तो 50% का मतलब होता है 50%। सेंट का मीन्स होता है 100, पर का मीन्स होता है डिवाइडेड बाय। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको 100 में से 50 मार्क्स मिले हैं। फाइन। तो 100%, 50%, 20%। परसेंट का मीनिंग पर 100। फंक्शंस एज ए परसेंट टू कन्वर्ट, ये है मेन जो आपका चैप्टर शुरू होता है। आपने मुझे पीडीएफ नहीं भेजा, मैंने आपको बोला था कि सब अपनी अपनी बुक्स भेजेंगे जिन जिन की एनसीईआरटी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में भेज दीजिएगा। थोड़ी मेरी आवाज आ जैसी रहेगी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। सो आपको अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो और परसेंटेज का साइन लगा देते हो, लाइक दिस। सपोज करो आपको 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड परसेंट का साइन लगा दोगे, तो कितना आया? 50। देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधे को हम क्या कहते हैं? 50%, है ना। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करके दिखाना है तो आप सिंपली फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंट का साइन लगा दोगे, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ दैट फ्रैक्शन। और भी कुछ देखते हैं। 1/4 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो व्हाट डू वी डू, हम अगेन फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, जिससे आंसर आ जाएगा। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25, दैट इज 25%। ठीक है, ये पता है अर्चित एंड काव्यांश आप दोनों को तो। तनिषा समझ आ गया? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये तो। काव्यांश आप भी बताओ, समझ आ गया या आता है? चलो ठीक है। उसके बाद में आता है कि हम परसेंट को, रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो रेशो को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। यस, सेवन्थ में भी था ये। रेशो को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद उसको जैसे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हो वैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करके कर दोगे। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 4:5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले 4:5 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखोगे एज अ फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंट का साइन लगा के, तो डेट गिव्स अस 80%। 5 से 100 को डिवाइड करोगे 20 आएगा, और 24 कितने होते हैं, 80। तो 80% इसका आंसर है। और देखते हैं 3:4 है। 3:4 को अगर आप करोगे तो क्या आएगा आंसर, 75%। 3:4 को रेशो में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, 3/4 लिखोगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद में अगर आपको परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे रेशियो में लिख देंगे। जब हम रेशियोज में लिखते हैं, प्लीज ये याद रखना, वेन एवर वी कन्वर्ट समथिंग इन रेशियो, तो एक तो यूनिट्स सेम होनी चाहिए, दूसरा हम रेशियो में लोएस्ट फॉर्म लिखते हैं। मीन्स आप ऐसा नहीं लिखोगे कभी भी, अगर आपका आंसर ये आ रहा है 4:8, तो नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। आप सही क्या लिखोगे, 4 और 8 को कैंसिल करके आंसर क्या आएगा, 1:2। हमेशा लोएस्ट फॉर्म लिखते हैं हम, कभी भी उसका इक्विवेलेंट नहीं लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आपको परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो पहले जो भी परसेंट आपको दिया है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 50% लिखा है तो 50% को आप 50/100 लिखोगे, परसेंट का मतलब होता है पर 100। उसको फिर कैंसिल करोगे, 1/2 आया, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:2, ये इसका रेशियो हो गया। तो परसेंटेज को भी आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 15%, तो 15/100 लिखा, इनको कैंसिल किया और आंसर क्या आया, 3:20। तो किसी को कोई डाउट है इसमें, प्लीज पूछ लो एक बार। ठीक है, चलो तो डेसिमल। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगेन उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। 15% को अगर डेसिमल में करना है तो 15/100 लिखा, 15 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.15। याद रखना, जब भी हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम परसेंट का साइन नहीं लगाते हैं। फाइन, आपने देखा होगा जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तब हमने परसेंट का साइन नहीं लगाया, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, हम इसमें परसेंटेज नहीं लगाएंगे। परसेंटेज को ही कन्वर्ट करके हमने फ्रैक्शन बनाया, और फिर उस फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करके हमने डेसिमल बनाया, तो इसमें परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। अनदर एग्जाम्पल, 135%। 135%, 135/100 लिखा, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.35 आ जाएगा। ये होता है डेसिमल में कन्वर्ट करना किसी भी परसेंटेज को। रेशियो को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली डिवाइड करके। सपोज करो आपको रेशियो दिया हुआ है 2:5, तो आप क्या करोगे, 2/5 लिखोगे और इससे इसको कैंसिल कर दोगे, आंसर क्या आएगा, 0.4। तो अलग अलग कन्वर्जन आ सकते हैं, एनसीईआरटी में तो काफी सारे दिए हुए हैं, आपकी बुक्स में भी दिए होंगे काव्यांश एंड अर्चित। तो अगर कन्वर्जन के कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ नहीं आए, आपने अभी तक करे हैं लेकिन समझ नहीं आया कि ये कन्वर्ट कैसे किया, तो यू कैन आस्क मी, भेज सकते हो आप मुझे। ओके, मुझे पीडीएफ भेजना मार्क करके, सो डैट उनको मैं नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर सकूं। आप पहले भेज देते मुझे तो मैं आज भी इंक्लूड करता उनको, बट कोई बात नहीं, आप मुझे कल तक भेज देना, कल मॉर्निंग तक
सो डैट मैं उन क्वेश्चंस को भी स्लाइड्स पर इंक्लूड कर सकूं। ठीक है, अदरवाइज आपके बुक के रह जाएंगे मेरे पास, क्योंकि सारी बुक्स नहीं है बच्चे, मैं एनसीईआरटी कराता हूँ, तो आई डोंट नो विच बुक्स यू आर यूजिंग फॉर मैथ्स एंड साइंस, तो भेज दीजिएगा मुझे। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको देखो, ट्राई करो आप और मुझे आंसर बताना, बिना देखे खुद करना है प्लीज। आपको ये रेशो में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये फर्स्ट पार्ट मुझे रेशो में कन्वर्ट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। लेट मी सी इफ आई हैव टाइमर और नॉट। यस काव्यांश, लेकिन जब काव्यांश रेशो में लिखोगे तो आप अपॉन में नहीं, डॉट्स लगाकर, ठीक है, कॉलन लगाकर। फ्रैक्शन बोलेंगे तो आपका आंसर सही है, रेशो में बोलेंगे तो आप बीच में कॉलन लगाओगे, दो डॉट्स जो होते हैं रेशो का साइन वो लगाओगे, ठीक है। तुम बताओ तनिषा क्या आंसर है इसका। यस काव्यांश, नाउ करेक्ट। तनिषा व्हाट डिड आई से, कि उनको कन्वर्ट, उनको लोएस्ट फॉर्म में करना है, 3 और 6 को आप और भी तो कैंसिल कर सकते हो। 1:2। हाँ तो ये लिखना है, ठीक है, 3:6 नहीं लिखना है, फाइन आंसर। चलो ठीक है सबका आंसर। लेट मी सी अनदर क्वेश्चन। 5 meters to 10 kilometers। ओके अर्चित। ओके अर्चित। काव्यांश। तनिषा। यस, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई थी वो याद रखनी है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम का मीन्स है, अगर ये मीटर्स है तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। तो 10 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, 10 multiplied by 1000, दैट इज 10,000। फिर आप रेशो निकालोगे, 5 meters टू 10 kilometers मीन्स 10,000 मीटर्स। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 2 are 10, तो आंसर आया 1:2000। करेक्ट, ऐसा ही होता है। ये भी याद रखना है आपको कि इनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर उन्होंने बोला है 5 meter to 10 kilometers, तो इसका मतलब है 5 मीटर ही न्यूमरेटर में आएगा और 10 किलोमीटर्स ही डेनोमिनेटर में आएगा। 2 से पहले जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, 2 के बाद जो होता है वो डेनोमिनेटर होता है, हमेशा। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हालांकि सब बच्चे कई बार सोचते हैं कि 2000:1 लिख दो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, नो, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दिस टू दिस पूछा है, तो आप न्यूमरेटर में 1 लिखोगे और डेनोमिनेटर में 2000। तनीषा क्लियर, समझ आ गया कैसे करना है। ठीक है चलो देखते हैं और। पैसे वाला एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 50 पैसे टू ₹5।
50 पैसे टू ₹5। इसका क्या होगा आंसर? यस अर्चित। काव्यांश थोड़ा सा गलत है। देखो आपने कहाँ गड़बड़ करी है। पैसे टू रुपीस है, तो या तो रुपीस को कन्वर्ट करो पैसे में या पैसे को रुपीस में। रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना इज मच इजियर। 50 पैसे टू, 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 500 पैसा। तो 50 इज टू 500। नो का ब्याज, उल्टा कर दिया तुमने। अभी जो बताया था उसी ऑर्डर में, पैसे 50 पैसे पहले हैं तो 50 पैसे न्यूमरेटर में आएगा, ₹5 डेनोमिनेटर में आएगा, मीन्स 500 पैसे। आंसर क्या आएगा? 1:10। सिंपल सी बात है। पहले पैसे लिखे हैं 50 पैसे टू ₹5। ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100। तो ₹5 में कितने पैसे होंगे? 500। तो यहाँ पर ₹5 के प्लेस पर हम लिख देंगे 500 पैसे। और बस, न्यूमरेटर में 50 पैसे, डिनोमिनेटर में 500 पैसे। कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/10, दैट इज 1:10। गॉट इट? क्लियर? काव्यांश समझ आ गया? कोई डाउट? चलो, गुड। इसके बाद में ये आपको करना है, कन्वर्ट फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। रेशियोज दिए हैं और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3:4, 2:3, एक एक करके बताना। पहले 3:4 का आंसर बताओ। जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक सेकंड पार्ट नहीं, क्योंकि मुझे फिर मिक्सअप हो जाएगा तो मुझे लगेगा आप गलत कर रहे हो या सही आंसर नहीं दे रहे। सो 3:4 का परसेंटेज क्या होगा? यस अर्चित। काव्यांश, केयरफुली बच्चे। 3:4 का निकाला है ना? कैलकुलेशन देखो। यस तनीषा, करेक्ट है। 3:4 का क्या आंसर होगा? 3:4 का मतलब हो गया
3/4 और इसको परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 4 से इसको कैंसिल करोगे 25 आएगा। 25 3 जार कितने होते हैं? 75, नॉट 45। कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ओके अर्चित, सेकंड वाले का आंसर बताइए। और फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। 2/3 का परसेंटेज क्या होगा? 2:3 का 2/3 का। ओके तनिषा। काव्यांश, बच्चे केयरफुली करो। ठीक है। यस। ओके अर्चित, चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट टू का आंसर देखते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर था 3/4 इंटू 100, दैट गिव्स अस 75%। ठीक है, ये कर दिया था हमने। 2/3 इंटू 100 दैट इज 200/3। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हम, हो सकता है आपके टीचर कहे कि नहीं डेसिमल में ही करके आ रहा है, तो उस केस में आप कैंसिल कर दोगे। 66.67% समथिंग अप्रोक्स। यस, थर्ड वाले का 7/3 इंटू 100 दैट गिव्स अस 700/3। इसको अगर आप कैंसिल करोगे, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9.33 और 34% अप्रोक्स। 5:4 का क्या होगा? चलो 5:4 का बताओ जल्दी जल्दी। 5:4 का आंसर। ओके अर्चित, दोबारा बताना बच्चे। ठीक है काव्यांश। ठीक है अर्चित। यस तनीषा। अर्चित, 100 कैसे आएगा बच्चे? 5:4 का 100 नहीं आएगा। 5:4 का आएगा 125। 5:4। यस, 125। करेक्ट। केयरफुली देखना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। चलो मैं देता हूँ एक, आप बताना। हम्म, ओके कोई बात नहीं बच्चे। तो 0.18 को बताओ, 0.18 का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.18 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? बहुत इजी है। और परसेंटेज कितना होगा अर्चित? ये आपने जो आंसर दिया है वो फ्रैक्शन इज करेक्ट। परसेंटेज कितना होगा? यस। परसेंटेज में भी कन्वर्ट करो काव्यांश। फ्रैक्शन इज ठीक है, फ्रैक्शन इज करेक्ट। यस करेक्ट। तो परसेंटेज में 18% होगा, फ्रैक्शन में करेंगे पहले तो
डेसिमल हटा के नीचे 100 आ जाएगा। फिर परसेंटेज में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 18%। फाइन। ठीक है, चलो एक और देता हूँ। आप बताओ मुझे। 0.25% है। इसको फ्रैक्शन में भी करना है और रेशियो में भी। बताइए आंसर। अर्चित नहीं बच्चे, फ्रैक्शन में इतना क्यों आएगा? परसेंटेज को अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो आप क्या करते हो? यस तनीषा। अर्चित, ठीक है, थोड़ा कैंसिल भी करना है। 0.25% का मतलब है 0.25%। ठीक है। फिर इसका डेसिमल हटाया तो नीचे और दो जीरोस आ गए। फिर इससे डिवाइड करा तो आंसर क्या आएगा? 1/400। नॉट 4000, 400। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:400। यस। केयरफुली करनी है, जो भी कैलकुलेशंस है बहुत केयरफुली करनी है। चलो इसका बताओ फिर। 7.5%। 7.5% का रेशियो क्या होगा? फ्रैक्शन नहीं, सिर्फ रेशियो बता रहे हैं आपको। ओनली रेशियो, नो फ्रैक्शन। ओके काव्या, लेट्स सी। ओके तनीषा। चलो देखते हैं। 7.5%। डेसिमल हटाया, नीचे एक 10 आ गया, है ना? 25 से 25 3 आर 75 होता है, 25 4 आर 100 होता है, तो बचा क्या? 3/40। दैट गिव्स अस 3:40। दैट इज द आंसर, करेक्ट आंसर अर्चित एट काव्या। चलो एक और क्वेश्चन। इस बार आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1/8% को डेसिमल में करके दिखाइए। डेसिमल में, ओनली डेसिमल, परसेंटेज में नहीं। 1/8% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
ध्यान से कैलकुलेशन करना है, इसमें मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन है थोड़ी सी। नहीं बच्चे, अगर देखो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो डेसिमल का जो आंसर होता है वो हमेशा डेसिमल से पहले जीरो में ही आता है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे आप चेक भी कर सकते हो, वेन एवर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। काव्यांश पूरा आंसर बताने बच्चे, आर यू श्योर दैट्स द आंसर? 1/8% को डेसिमल में करना है। अभी तक मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला है किसी का भी। तो काव्यांश, ओनली वन क्यों आ रहा है बच्चे तुम्हारे आंसर में? देखो 1/8% का मतलब क्या होगा, 1/8% का मतलब डेनोमिनेटर में 100 भी आएगा, पहले परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आंसर क्या है, 1/800। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे आप। इसके करने के दो रास्ते हैं, या तो आप पहले 1 को 8 से डिवाइड करो और बाद में 100 से कर लेना। 1 को 8 से करके देखते हैं पहले। 8 1s are 8, बचे 2, 0 लगाए, 8 2s are 16, बचे 4, 8 5s are 40। ठीक है, तो 0.125 आया हमारा सिर्फ 1/8 को सॉल्व करके, लेकिन अभी नीचे 100 भी है। इस 100 को भी तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा, 0.00125। दो जीरो है तो दो डेसिमल के बाद में दो प्लेसेस, और ये राइट हैंड साइड खिसक जाएगा, या फिर आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। सो 0.00125, दैट वुड बी योर आंसर। मुश्किल है कैलकुलेशन, सिर्फ क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट 800 से भी डिवाइड कर सकते हो, इफ यू वांट, 1 को 800 से, इफ यू कैन, और इफ यू वांट। मुझे ऐसे सही लगता है कि पहले 1 को 8 से कर दो, फिर 2 के बाद में और डेसिमल लगा दो। डेसिमल कन्वर्जन आपने 6th क्लास में सीखे होंगे कि फ्रैक्शन में डेसिमल, सॉरी, फ्रैक्शन में अगर 100 होता है तो डेसिमल किधर की साइड मूव कर जाता है, इधर हो जाता है या इधर हो जाता है ना? मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो इधर हो जाता है या इधर हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। चलो 52% को रेशियो में कन्वर्ट करके दिखाना, 52% को रेशियो में कन्वर्ट करना है। 52% को रेशियो में, ओनली रेशियो में। यस काव्यांश। यस अर्चित। तनीषा, आप बताओ। ठीक है। सो ये तो रेशियो में कन्वर्ट करना हुआ, अब आते हैं मेन काम पे जो हमारा है इस चैप्टर में। टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एनी गिवन नंबर, जो आपको आता भी होगा। सपोज करो कोई आपको नंबर दिया है 500, और आपको निकालना है 25% ऑफ 500।
तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी बताओ, आप सभी ने किया हुआ है, परसेंटेज निकालनी सभी को आती है, ट्राई करके देखो, या फिर जो मैंने लिखा है उसी को मैथ्स की लैंग्वेज में लिख कर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। 25% ऑफ 500। यस तनीषा। यस सर जी। काव्यांश आप बताओ। बच्चे परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट करना है, आपको 25% ऑफ 500 बताना है, तो हम उसमें परसेंटेज का साइन नहीं लगाते। आंसर इज करेक्ट, पर परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि परसेंटेज का साइन हमने यहाँ पर ही खत्म कर दिया। 25% ऑफ 500 कैंसिल करके आंसर क्या आया? 125। 25% ऑफ 500। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन इसी से रिलेटेड जब धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे तब थोड़ी सी परेशानी होगी। लाइक ये तो परसेंटेज फाइंड आउट करने का था। नाउ इफ आई से 23% ऑफ एनी नंबर इज 46, तो फाइंड द नंबर। किसी नंबर का 25% 46 है, तो वो क्या नंबर होगा जिसका 23% 46 है? किसी नंबर का 23% 46 है, वो नंबर आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके। या तो आपको मेथड आता है, या फिर आप चाहे तो सीधे सीधे जो आपके सामने लिखा है वो उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यस काव्यांश। सी, आंसर आना ही मेन चीज नहीं है मैथ्स में। यू नो डैट कि हमें उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है काव्यांश आपका आंसर। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप प्रॉपरली इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो आप क्या लिखोगे? लेट द नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 23% ऑफ नंबर यानी एक्स इज 46। बस इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे। 23% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 46, ट्रांसपोज कर लोगे यहाँ डेनोमिनेटर में, तो उधर जाकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में तो उधर जाकर डेनोमिनेटर में आ जाएगा। 23 2 46 होते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 200। यस, ठीक है। तो सेंटेंसेस जो है, आपकी स्टेटमेंट्स जो है, वो भी क्लियर होनी चाहिए। समटाइम्स वी नो द आंसर, बट हाउ टू राइट दैट, दैट ऑल्सो मैटर्स। स्पेशली मैथ्स में जब आप एग्जाम देने आओगे, सी, आंसर्स तो टीचर्स को भी पता है। आप डायरेक्ट आंसर लिखाओगे, दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट, दे वांट टू नो कि आप सॉल्व कैसे करते हो। टीचर को सॉल्यूशन भी आता है, टीचर को आंसर्स भी पता है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर आंसर, व्हाट दे वांट कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो। क्या आपको बेसिक्स पता है या नहीं पता है, या आप गेस वर्क करते हो, वो ही आपको समझना है मेनली मैथ्स में। आई एम श्योर जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं आपको आते हैं, बहुत इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्क्स कब कटते हैं? जब आप स्टेप्स नहीं लिखते। टीचर भी आपको बोलते होंगे कि स्टेप्स स्किप कर दिए या स्टेप्स नहीं लिखे, या कई बार आपके जो आप सॉल्यूशन लिखते हो वहां पे ये लिख देते हैं वाई या हाउ। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? जब आप आंसर शीट में देखते हो, टीचर चेक करके देते हैं, तो वहां पर ऐसे भी लिखा होता है, कई बार उन्होंने रेड पेन से मार्क किया होता है वाई हाउ। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपने या तो स्टेप स्किप किया है, या आपने रीजन नहीं दिया, या आपने फॉर्मूला नहीं लिखा। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हो, उसको प्रॉपरली देना है, ठीक है।
नॉट यहाँ पर, लेकिन जब आप अपनी नोटबुक में दोगे। चलो लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, सपोज करो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? बताइए पढ़ के ध्यान से इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना नहीं है प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट आप ट्राई करके देखो खुद ही। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ कर जाते हैं, आप समझ गए होगे अभी तक। और अगर समझ गए होगे तो आप अपना आंसर करेक्ट ही दोगे मुझे। हालांकि ये एक इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, मैथ्स में गुड होना ना होना दैट डिपेंड्स कि किस क्वालिटी पर वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो गुड है या नहीं है। स्टिल लेट्स टेक इट जस्ट एज अ क्वेश्चन एग्जाम्पल, नॉट गेटिंग इनटू डीप। बच्चे परसेंटेज में नहीं, अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए तो आपको आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ही देना है, नॉट इन परसेंटेज। परसेंटेज के हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि 72 + 18 कितना होता है? 90% होता है, लेकिन यहाँ तो 100% स्टूडेंट दिए हैं। 28% जो है वो मैथ्स में गुड नहीं है, अगर परसेंटेज में आंसर पूछा जाएगा। आपका आंसर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से देखोगे तब करेक्ट माना जाएगा, जब आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे। काव्यांश, जो आपने आंसर दिया है डेट इज करेक्ट, बट परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है उसमें, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यस अर्चित। इंटरेस्टेड नहीं बच्चे। अर्चित क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। नॉट गुड पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी बात है कि आपने उल्टा लिख दिया। 7 तो गुड है, 18 गुड नहीं है। सी, यहाँ पर ही देखो आप, 72% ऑफ 25, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? जो गुड इन मैथ्स हैं। तो इसको सॉल्व अगर आप करोगे, ठीक है, ये कौन से आ गए? गुड आए हैं या नॉट गुड आए हैं, बताओ। हाँ, गुड आए हैं। अब बताओ किस किस का गलत है, किस किस का सही है। अर्चित ने लिखा 18 गुड एंड 7 नॉट गुड। फाइन काव्यांश, तभी मैं बता देता तो आप लोग सोचते हम सही हैं। काव्यांश ने लिखा 18 आंसर फाइनली। तो मैंने तो क्वेश्चन में लिखा था विच आर नॉट गुड, तो मैं इसको नॉट गुड में ही लूंगा, बिकॉज आपने स्टेटमेंट में नहीं लिखा कि ये गुड बताया आपने या नॉट गुड बताया। और तनिषा ने भी क्या लिखा? 18 ही लिखा। लेकिन 18 क्या है? जो गुड है। इसको सॉल्व करके जो आएगा, 18 कितने हैं? गुड स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में। तो नॉट गुड क्या होंगे? 25 में से गुड वालों को अगर माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 7। दोज आर नॉट गुड। तो आंसर ये होगा, 18 इज नॉट द आंसर। उन्होंने गुड वाला तो पूछा ही नहीं है। व्हाट दे आर आस्किंग, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो आंसर वुड बी 7, नॉट 18। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ के आंसर देना है।
काव्यांश समझ आया कि आंसर गलत क्यों है? आपने जो बताया वो गुड स्टूडेंट्स थे, हमें पूछा गया था नॉट गुड। चलो गुड। आप तो सभी गुड हो मैथ्स में, बस थोड़ा सा आपको रिफाइनिंग की जरूरत है, जो आप खुद कर लोगे। देखो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, आपको अगर ये लगे यहाँ पर जो आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, वो मैं जो पढ़ाता हूँ एटलीस्ट वो किस बेस पर पढ़ाता हूँ कि आप 10th में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे या ठीक से करोगे, पेरेंट्स के भी हिसाब से करोगे, तो यहाँ के मार्क्स अभी आपके 8th क्लास के मार्क्स के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेनली किस लिए कर रहे हैं? 10th क्लास के लिए। आपकी तैयारी जो हो रही है वो 10th क्लास के लिए हो रही है। तो यहाँ पर आपको जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही हैं, जो भी आपको फॉर्मूलाज बताए जा रहे हैं, उनको बहुत केयरफुली याद रखना है। और 9th क्लास में ये सब यूज नहीं होगा, बहुत कम चैप्टर हैं 8th क्लास के जो 9th क्लास में आपके आएंगे, लेकिन वो अगेन रीअपियर होंगे प्रॉपर्टीज के साथ में 10th क्लास में। तो आपको ये 2 इयर्स तक याद ही रखने पड़ेंगे। और याद रखने का मैथ्स में सिर्फ एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस एंड समझना। वी कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैथ्स को आप समझ सकते हो। आपने कभी भी, अगर मैं आपको बोलूंगा 232 को 121 में ऐड करो, तो ये आपने याद नहीं किया होगा। आपको क्या करना होता है, आप ऐड ही करके देखते हो, बिकॉज आपको पता है कि एक्चुअली में करना कैसे होता है। मीन्स आप समझते हो इस क्वेश्चन को। तो यही काम आपको सारे चैप्टर्स में करना है कि आपको क्वेश्चंस को समझना है, प्रॉपर्टीज को समझना है, इंस्टेड ऑफ याद करना। अगर आप समझ जाओगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपको 1+1 2 होता है, ये कभी भी आप नहीं भूलोगे। या ऐड कैसे करते हैं कभी भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने बचपन में समझा इसको कि हम ऐड कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर मैं आपको जाने दूंगा, ज्यादा लेक्चर भी नहीं देना है मुझे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि किसी टीम प्लेड अ नंबर ऑफ गेम्स, इट won 40% of total games if won number of games is कितना? 10। तो टोटल गेम कितने थे? टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने थे? ध्यान से पढ़ना। किसी टीम ने कुछ गेम्स खेले, उसमें से वो 40% गेम्स जीत गई। परसेंटेज भी दी है और नंबर ऑफ गेम्स भी जो जीते उन्होंने वो भी दिया है कि किसी, जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स थे उसमें से 10 गेम उन्होंने जीते, जो कि 40% है उन टोटल नंबर ऑफ गेम्स का। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने खेले गए। एक्सक्यूज मी, बताइए, मैं इतने पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। देखना नहीं है बिल्कुल भी।
ओके अर्चित, ओके काव्यांश। सॉरी बच्चे, बार बार आपको अजीब अजीब आवाजें आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। तनिषा, 4 मैच में से बच्चे, 4 मैच में से 10 मैचेस वो कैसे जीत सकती है, खुद ही सोचो। टोटल मैचेस, टोटल मैचेस बताने हैं आपको। टोटल मैचेस नहीं पता तो उसे एक्स कंसीडर करोगे। लेट टोटल मैचेस बी एक्स, ठीक है। अब उन्होंने 40% ऑफ टोटल मैचेस जीते हैं, जो कि इक्वल है किसके, 25 के। तो 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 25, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 × 100/100 अपॉन 40। कैंसिल करोगे। हाँ बच्चे, बोलो बोलो। 25 ही जीते हैं ना? कितने जीते हैं? सॉरी, 10 मैचेस, माई बैड। नॉट 25, 10 मैचेस जीते हैं। यस, तुम वैसे भी कर सकते हो अर्चित, नो प्रॉब्लम। परसेंटेज में वैसे भी कर सकते हो, बट ट्राई करो कि आप इसकी आदत डालो, क्योंकि कुछ लेट मी फर्स्ट डन दिस। 25 मैचेस हो गए, हाँ। बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जब आप 100 कंसीडर करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज, जब आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आप जो कह रहे हो कि 100 को कंसीडर किया, वो भी सही है। लेकिन कोशिश करो कि आप एक्स से कंसीडर करके कर पाओ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लीनियर इक्वेशंस के भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस करोगे तब भी आपको हेल्प होगी। दूसरी बात, जो वर्ड प्रॉब्लम्स इसके आएंगे थोड़े से मुश्किल मुश्किल, उसमें आप एक्स से ही कंसीडर करके करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। स्टिल अप टू यू, अगर आप 100 से कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, दैट इज ऑल्सो फाइन। उसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई टीचर उसको मना नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। सो यू कैन डू दैट एज वेल। मैथ्स के क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अलग अलग बेस से कर सकते हैं। आपको जो मेथड समझ आता है, आपको जो मेथड इजी लगता है लास्ट तक, नॉट जस्ट इनिशियली, लास्ट तक जो भी इजी लगे मेथड, और जिसे करने में आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम हो, वही मेथड आपको अडॉप्ट करना है। फाइन। अगर आपके टीचर्स आपको किसी दूसरे मेथड से कराते हैं, मैंने आपको यहाँ पर किसी दूसरे मेथड से कराया, लेकिन आपको टीचर वाला मेथड ज्यादा पसंद आने की संभावना लग रही है कि हमें शायद टीचर वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, और हम उस मेथड से करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको सही से समझ नहीं आया, तो आप मुझे बताओगे कि सर सर हमारे स्कूल में ऐसे कराया गया था, सो डैट वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और समझा सकूं। मेथड सारे ही आपको पता होने चाहिए, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आप आज कोई मेथड यूज कर रहे हो तो हमेशा उसी से करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। विच एवर मेथड यू आर अडोप्टिंग, दैट्स अप टू यू, बट करना हमेशा उसी से ही है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि आज मैं इससे करके देखूंगा या आज उससे करके देखूंगा या देखूंगी, वो नहीं करना है। मार्क्स उसी से खत्म हो जाते हैं आपके, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स तभी होती है। फाइन, तो आज बस इतना ही। सॉरी काव्यांश, आपके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और अगर हो सका तो मैं आपको वैसे ही वीडियो बना के भेज दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको वीडियो बना के भेज दूं, आप उससे समझ सकते हो, ठीक है। या कोई क्लास पहले कंडक्ट कर दूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मंडे को ही करेंगे, पहले भी कर सकते हैं।